बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का क्लास आपका थोड़ा जटिल है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपके ज्ञान और शिक्षा संबंधित मेरी आप लोग के साथ दुआएं हैं, आशीर्वाद है। लेकिन आप अपने परिश्रम में कमी न करें। इस प्रकार आज के क्लास में मैं देने जा रहा हूँ कि देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चूँकि जो किताब मैंने चलाई थी राजीव की, उसके अंदर दिया है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसका क्या अगला क्वेश्चन देंगे। अभी मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सीडीआर और एसएलआर का वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण का प्रभाव। अब सीडीआर एसएलआर क्या है, इस पर मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। एक विडंबना हमारे साथ ये है, मैं आपको हिंदी वर्जन की किताब पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश वर्ड किताबों ने यूज किया गया है, इसलिए इसी तरह आप पढ़ाई कर लें। सीडीआर तथा एसएलआर का वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण पर प्रभाव। उच्च सीआरआर का अर्थ है साख गुणांक का, साख का मतलब क्रेडिट, उधार देना। जिसे साख कैसे बढ़ती है, जैसे हमने पैसा कुछ बैंक में जमा किया, मैंने फिक्स डिपॉजिट किया, अब उसको उठा करके मैंने दूसरों को बैंक उधार दे देता है, इसी को कहते हैं साख सृजन। का निम्न मूल्य जिसके कारण साख निर्माण की मात्रा कम होती है। दूसरी ओर निम्न सीआरआर है साख गुणांक का उच्च मूल्य जिसके कारण साख निर्माण की मात्रा अधिक होती है। एक आवश्यक पुनरावृत्ति के तौर पर हम नोट कर सकते हैं कि साख गुणांक की गणना प्रायः सीआरआर के व्युत्क्रम का तात्पर्य होता है कि व्युत्क्रम मतलब उसके अंदर जो रूप में आती है, डिफिशियंसी आती है, या उस अधिकतम अतिरिक्त साख को दर्शाता है जिसे वाणिज्यिक बैंक कानूनी तौर पर सृजित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने अतिरिक्त कोषों के लिए, अब देखिए व्युत्क्रम में बता दूं, व्युत्क्रम का क्रम यही है कि जैसे किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रिटायर हुए तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो अब बैंक जब उस पैसे को दूसरों को उधार देता है, किसी उद्योग के लिए, किसी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, किसी हाउस निर्माण, मकान निर्माण के लिए, व्युत्क्रम कहा जाता है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट होता है सीडीआर तथा एसएलआर। सीडीआर एसएलआर अन दो अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अब मुद्रा निर्माण का तात्पर्य क्या है? अरे भाई, बैंक जब दूसरों को, किसानों को उधार देगा, कृषि के लिए उधार दे, बेरोजगारों को व्यापार करने के लिए देगा, यही तो मुद्रा का निर्माण हुआ। यही मुद्रा। अब इनको कैसे निर्माण करते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने पैसे, अपनी कमाए हुए धन को कुछ अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए घर में रखता है, कुछ बैंक में रख देता है। बैंक उसी पैसे को उठा करके जो जरूरतमंदों को उधार दे देता है, यही साख सृजन है। यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से इन अनुपातों के अप्रत्यक्ष प्रभाव का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सीडीआर, अब देखिए सीडीआर के अंतर्गत आप देखें करेंसी जमा अनुपात, इसको बोलते हैं जमा अनुपात। करेंसी जमा अनुपात यानी कि जो पैसा जमा किया गया बैंकों में, उसका अनुपात क्या है, कितनी कमाई हुई और कितना जमा किया।
लोग प्रायः अपनी मौद्रिक प्राप्तियों का एक भाग नगद कोष के रूप में अपने पास रख लेते हैं। जो लोग अपनी जो पैसा मिलता है उनको कुछ रख लेते हैं, कुछ के बाद उसको, जबकि इसका एक भाग बैंकों में जमा किया जाता है, कुछ अपने पास कुछ बैंक में। अन्य शब्दों में लोग अपनी मौद्रिक प्राप्तियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, पास रखी नकदी तो बैंक में जमा, तो करेंसी तथा अनुपात से अभिप्राय लोगों के पास नकदी के रूप में रखी मुद्रा। नंबर 2, लोगों की बैंकों में जमा के रूप में रखी गई मुद्रा। अब देखिए, जो लोग अपने पास रखते हैं, जिसको बोलते हैं जो कमाई का अपना धन, देखिए ये सीयू बोलते हैं इसको। सीयू का मतलब क्या है? लोगों के पास नकदी रखी, लोगों के पास नकदी रखिए, ठीक है, नकदी रख दिया। अब इसको क्या बोलते हैं? सीयू बोलते हैं। अब उसके बाद डीडी लोगों की मांग जमा। इसका मतलब क्या है? जो जिन लोगों ने पैसा बैंक में रख रखा है उसको मांगने, उनकी आवश्यकता पड़ने पर वो मांगने जाएंगे ना, उसको डीडी बोलते हैं। अब उसके बाद सीडीआर का है कि जो करेंसी जमा अनुपात, यानी कि करेंसी जमा अनुपात का मतलब, सीडीआर का मतलब कि जितनी मुद्रा बैंकों में जमा की जाती है उसका अनुपात लोग बोलते हैं सीडीआर, करेंसी जमा अनुपात। यह लोगों के तरलता, अब आगे देख लें, यह लोगों के तरलता अधिमानों को दर्शाती है। या अधिमानों का मतलब सरप्लस होता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा तरलता पास रखी नकदी के लिए अधिमान उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब समझ आ रहा होगा? या लोगों की तरलता बयान दर्शाता है, जब अनुपात जितना अधिक होगा तो लोगों के पास नकदी उतनी अधिक होगी। यह बैंकिंग प्रणाली के लिए नकदी का प्रवाह कम कर देती है। जब लोग अपने पास पैसा रख लेंगे तो करेंसी का फ्लो, सीडी, कम हो जाएगा तथा वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों को कम कर देती है। कम नकद कोषों का बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता कम हो जाएगी। जब हम बैंक में पैसा रखेंगे नहीं, गाड़ के जमीन में रखेंगे, तो वो पैसा निष्क्रिय हो जाता है। यदि वही पैसा मैं बैंक में जमा कर दूं तो मुझे ब्याज मिलेगा, उससे दूसरे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अनुरूप विकसित, जैसा कि विकसित देशों में है, तो बैंकों के पास रखी जमाओं की तुलना में लोगों के पास नकदी कम होती है। विकसित देशों में लोग नकद कम रखते हैं और बैंकों में ज्यादा करते हैं। जैसे वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिल गया, नकद घर में कुछ है, पेट्रोल भराना, गैस बुक कराना है, मार्केटिंग करना है, ऑनलाइन पर कुछ, तो ये बोलते हैं इससे जो है वो बढ़ती है। मतलब जो बैंक दूसरों को उधार देता है तो बैंकों की रेशियो जो है वो डीडी और सीडीआर का रिलेशन हो जाता है। डीडी का मतलब होता है लोगों की मांग का है, पैसा बैंक में है, जब जरूरत पड़ी उन्होंने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से निकाल लिया, तो उसे करेंसी का अनुपात बढ़ता है। यानी कि कमाए हुए धन का बैंक में जमा अनुपात बड़ा होता है, तो बैंक वही पैसा दूसरों को उधार दे करके मुद्रा को बढ़ावा देता है, मुद्रा का फ्लो बढ़ाता है। अब देखिए एसएलआर के अंतर्गत देखिए वैधानिक तरलता अनुपात, इससे अभिप्राय तरल
परिसंपत्तियों से है। तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, जैसे दूध, पानी, ये सब तरल है, जिसे वाणिज्यिक बैंक अपने कुल जमाओं के किसी प्रतिशत के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी कि कुछ पैसा उनके पास है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में गए या बैंक में गए, पोस्ट ऑफिस की तरलता कम है, जिसे जमा करने गए, निकालने गए पैसा अपना, अब उन्होंने पैसा मांगा, उन्होंने भाई कल आइए कल देंगे, 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले बताइए तब पैसा लाएंगे, तरलता नहीं। बैंक में ऐसी कठिनाई नहीं होती। जब भी आप डीडी डिपॉजिट डिमांड करेंगे, वो आपका पैसा तुरंत, इससे बैंकों की तरलता अधिक होती है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को पूरा करना होता है। तरल परिसंपत्तियों में शामिल होते हैं नगद, देखिए नगद, स्वर्ण, जो सोना बैंक में रखे, नगद, स्वर्ण, भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां, फ्री होल्ड सिक्योरिटी प्रतिभूतियां जो बैंकों की लोग खरीदते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट के उधार तो ले, पैसा आपने कर दिया, शेयर ले लिया, डिबेंचर ले लिया, बॉन्ड ले लिया, तो वो पैसा बैंक यूज करता है ना। भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां, ये वे प्रतिभूतियां जिनके आधार पर कोई ऋण नहीं लिया जा सकता, यानी कि फिक्स रहेगा वो पैसा। बॉन्ड जो आपने लिया उस पर आप ऋण नहीं ले सकते, उसको मॉर्गेज करके, उसको रेहन करके ऋण नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर बैंक का फ्लो बढ़ाना, एक बार बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में पड़ा रहेगा। अब बैंक उससे मुद्रा पैदा करेगा, वो दूसरों को उधार दे देगा, इससे जीडीपी बढ़ेगी। आरबीआई वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन को प्रभावित करने के लिए एसएलआर को एक नई नीति उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन को कम करने के लिए एसएलआर को बढ़ाया जाता है, तब वाणिज्यिक बैंकों को अधिक साख सृजित करने हेतु प्रेरित करने के लिए एसएलआर को कम किया जाता है। धन्यवाद। आज का ये क्लास आपका समाप्त हो गया, मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया। धन्यवाद।